नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। लेकिन अपनी एक्सरसाइज पे आने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, इस जो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दशमलव संख्या पे और ऐसी दशमलव संख्याएं जो परिमेय संख्या होंगी उस पे चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, दशमलव संख्या जो होती है, दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। मतलब ये दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। अब शांत दशमलव संख्या क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिनको मतलब हम जैसे मान लीजिए कोई संख्या थी पी क्या, हम एक संख्या ले लेते हैं कोई, मान लीजिए जैसे है 1/5। मान लेते हैं कोई संख्या है 1/5। जब हम 1 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? ये दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 2 बार गया, कितना हो गया? 10। कट गया, कितना बार गया? ये गया 0.2 बार। मतलब कट गया ना, मतलब ये एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब जहाँ ये कटना बंद हो जाएगा। जैसे देखिए 2 पे आके खत्म हो गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें जब हम भाग दे तो ये कटती रहती है। जैसे जब हम 1 में 3 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा। तो ये कहने का मतलब ये ऐसे जाती रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.333, ये ऐसे जाता रहेगा। तो कहने का मतलब जो संख्याएं दशमलव के कुछ अंक बाद कट जाएं, मतलब कटना बंद हो जाएं, तो वे संख्याएं होती हैं शांत दशमलव संख्या। और जो संख्याएं कटती रहे, मतलब रुके ना, वो कटती रहे, आगे जाती रहे, फिर हमारा जैसे ये देखिए, जब हम 1 में 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 3 3, ये ऐसे जाती रहेगी। तो ये नहीं कटी। जो कट जाएगी वो होगी शांत दशमलव संख्या, जो नहीं कटेगी वो होगी अशांत दशमलव संख्या। अब अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं। जो अशांत दशमलव संख्या है, ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक है आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, और एक है अनावर्ती। देखिए, एक है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और एक है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब आवर्ती क्या होता है और अनावर्ती क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए जब हम भाग देंगे, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो बार बार दोहराई जाएंगी। मतलब हम भाग देते जाएंगे और बार बार वही संख्या आती रहेगी। जैसे मान लीजिए आ गया आपका 4 5 6, फिर 4 5 6, फिर से आएगा 4 5 6, मतलब कुछ ऐसे ही आता रहेगा। तो जिसमें वही संख्या बार बार आए, ये देखिए वही संख्या बार बार आ रही है और ये ऐसे जाती रहे, तो जिसमें वही संख्या बार बार आए तो इसको कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। और जिसमें जैसे मान लीजिए कुछ भी आ जाए, जैसे हम काटते जाएं और हमारा कुछ भी संख्या आता रहे, कोई उसका क्रम ना हो, बिना किसी क्रम में अगर वो संख्याएं कटती रहे और कटती जाए तो उसको कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अशांत है तो कटती रहेगी, वैसे रुकेगी नहीं। अनावर्ती है मतलब वो बार बार नहीं आएगी। ये क्या है? अशांत है तो मतलब ये भी कटती रहेगी। आवर्ती है तो कहने का मतलब बार बार किसी संख्या को दोहराती रहेगी। तो जो बार बार दोहराएगी वो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होगी। जो नहीं दोहराएगी वैसे ही किसी भी क्रम में कटती जाएगी, वो होगी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब देखिए, जो आवर्ती संख्याएं होंगी, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होंगी, और जो शांत दशमलव संख्याएं होंगी, ये दोनों क्या होंगी? ये दोनों परिमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी ये होंगी परिमेय संख्याएं। कहने का मतलब केवल शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या, अशांत में भी आवर्ती दशमलव संख्या, यही दोनों होती है जो परिमेय संख्या के रूप में जिनको लिखा जा सकता है। और ये जो है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते।
अब हम यही एक चीज और समझ लेते हैं, जो भी परिमेय संख्या दी रहेगी, मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए p बटे क्यू, क्या है p बटे क्यू, और ये ये दोनों जो p और q है, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या हम पहले आपको बता चुके हैं, ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा कोई और गुणनखंड न हो, मतलब जो एक के अलावा किसी और संख्या से दोनों ना कटे, तो ये यही होते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें क्या है, जो ये क्यू होगा, क्यू का गुणनखंड को अगर हम, जो ये क्यू है, इसके अगर गुणनखंड को हम 2 की घाते m और 5 की घाते n, यानी अगर इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, तो ये जो परिमेय संख्या है, ये हमारा शांत दशमलव संख्या होगा। अगर इसको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे तो ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि जो अगर इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। अब यहाँ पे देखिए, अनावर्ती नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अनावर्ती अगर होगा तो वो परिमेय संख्या ही नहीं होगा। लेकिन हम जो हम चेक करेंगे, ये परिमेय संख्या रहेगी पहले से ही। तो कहने का मतलब, जो अगर किसी परिमेय संख्या का अगर उनका जो हर रहेगा, अगर हर उसका 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में अगर उसको हम लिख सकते हैं, तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। अगर इस रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वो क्या होगी, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होगी। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए, जब किसी ऐसी संख्या का गुणा करना हो जिसका घात क्या हो, समान हो, मतलब जिसकी घात क्या हो, समान हो। जैसे देखिए, a की घात भी m है, b की घात भी m है, तो कोई ऐसी संख्या रहे जिसकी घात समान हो और उनका गुणा हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जो इसका आधार रहेगा इसका हम गुणा कर देते हैं, और जो हमारी घात रहती है उसको हम एक बार ऊपर लिख देते हैं। मतलब जब कभी भी आपको इसमें, आपको मतलब इसका इस्तेमाल आपको इसमें करना होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जब कोई संख्या ऐसी हो कि उनका गुणा हो रहा हो और उनका जो घात हो समान हो, तो हम क्या करते हैं, आधार का गुणा कर लेते हैं और घात को ऊपर हम घात के रूप में लिख देते हैं। ये चीज समझ लीजिए। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10 और 10 की घात कितना लिखा हुआ है, 3। तो जब हम इसका मतलब जब हम इसको खोलेंगे, मतलब इसको जब हम प्रसारित करके लिखेंगे, यानी प्रसारण करेंगे, तो ये किस रूप में होगा, एक पहले हम एक लिख देंगे, एक के बाद जितनी घात रहेगी उतना जीरो लगा देंगे। क्यों, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे 10 गुणे 10 हम करेंगे, कितना आएगा हमारा 100। फिर जब हम 100 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1000। इसका मतलब यही तो हुआ कि 10 का गुणा 3 बार होगा, 10 का गुणा हम 3 बार किए, कितना आया, 1000। मान लीजिए 10 की घात 7 है, तो हम जब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 एक के बाद 7 जीरो लग जाएगा, तो 3 2 5 6 7। ये आपको समझ में आ गया। अब एक भाग हम देख लेते हैं। मान लीजिए जब कोई भी संख्या हो, जब किसी भी संख्या में कोई ऐसी संख्या से भाग हो रहा हो जिसमें एक हो और उसके बाद जीरो हो, क्या हो, एक हो और एक के बाद क्या हो, जीरो हो, तब ऐसी स्थिति में भाग देते वक्त क्या होता है, जैसे दशमलव, मान लीजिए जैसे इस संख्या में कहीं आपको दशमलव दिख रहा है, नहीं। अगर दशमलव कहीं न दिया हो, इसका मतलब दशमलव यहाँ होता है। जब दशमलव कहीं ना हो तो दशमलव इकाई के पहले होता है। अब जब हम ऐसी कि जब हम किसी ऐसी संख्या से भाग दें जिसमें एक हो और एक के बाद जीरो हो, तो एक के बाद जितना जीरो रहेगा, ये दशमलव उतना अंक बाईं ओर, मतलब उतना अंक पहले आ जाएगा। अभी दशमलव यहाँ है, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो दशमलव यहाँ से 1 2 3 4 अंक छोड़ के फिर लगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं। अब वो तो क्या होगा, जैसे अब इसको हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 5 8 4 5 8 है। कितना अंक छोड़ना है, 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ देंगे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे। 4 जीरो था, 4 अंक हम छोड़ दिए। मान लीजिए 5 जीरो होता तो हम 5 अंक छोड़ के 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के लगा देते। समझ रहे हैं आप, मतलब जितना एक के बाद जितना जीरो उतना अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा भाग होता है, जब कि कोई सी ऐसी संख्या से भाग देना हो कि यहाँ पे एक रहे और एक के बाद कुछ संख्याएं रहे, मतलब कुछ जीरो रहे। अगर ये आपको समझ में आ गया हो, ये समझ में आ गया हो, और हमारा क्या कि जब किसी परिमेय संख्या का जो हर यानी नीचे वाली संख्या होती है, ये 2 की घाते m और
5 की घात n के रूप में हो, मतलब 2 की घात कुछ रहेगी और 5 की घात कुछ रहे, उसका गुणनखंड सिर्फ इस रूप में रहेगा, यानी कि उसके गुणनखंड को हम इस रूप में लिख सकेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। अगर नहीं लिख पाएंगे तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगा, जो हम अभी आपको बताए थे। दो प्रकार की होती है ना संख्याएं, एक तो शांत, एक अशांत। अशांत में दो होता है, एक आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, एक अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो हमें जो अनावर्ती होती है वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती ही नहीं है, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि परिमेय संख्या, मतलब हम परिमेय संख्या के साथ खेल रहे हैं, तो क्या होगा ये जो, मतलब तो हमारा अनावर्ती हो नहीं सकता, सिर्फ आवर्ती हो सकता है। इसलिए अगर ये शांत नहीं होगा तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होगा। समझ रहे हैं आप? हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया हो, ये इतना आप समझ लिए हो, तब आपके जो एक्सरसाइज है इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए जो आपका पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। अशांत आवर्ती का मतलब, जो हम आपको अशांत के दो प्रकार बताए थे ना, एक आवर्ती वाला, एक अनावर्ती वाला। तो हमको ये दिखाना है कि आवर्ती है या फिर अशांत वाला, मतलब जो शांत वाला था वो है, या तो शांत वाला होगा या तो अशांत में कौन सा, आवर्ती वाला। दो ही हो सकता है बस। अगर तीसरा होगा, मतलब तीसरा तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमको क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या जो दी गई है ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या है जो हमारा दिया गया है, अगर वो परिमेय संख्या है तो वो दो ही हो सकता है, या तो शांत दशमलव संख्या होगा या तो फिर अशांत में कौन सा, आवर्ती दशमलव संख्या होगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है ये क्या है, पहला प्रश्न 13/3125 यही है। अगर आप ध्यान दें, पहला सवाल तो ये है कि बिना लंबी विभाजन हमको बताना है कि ये परिमेय है, मतलब जो परिमेय संख्या दिया गया है ये शांत है या आवर्ती वाला, मतलब अशांत आवर्ती संख्या है। और दूसरा जो प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम दोनों एक ही साथ करते चलेंगे, क्योंकि हमको फिर से वही गुणनखंड करना होगा, मतलब जो हम इसमें जहां तक किए रहेंगे वहां तक हमको करके फिर से उसको आगे ले जाना होगा। तो हम दोनों काम एक साथ करते चलेंगे, पहला और दूसरा सवाल दोनों साथ में ही लगा लेंगे, आप अपना अलग अलग कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो हम जब 3125 का गुणनखंड करेंगे तो पहले तो हम किससे चेक करना है, हमको सबसे पहले 2 से चेक करना रहता है। अगर आप ध्यान दें, इसका इकाई अंक क्या है, 5। अगर ये 5 है तो मतलब ये विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से कटती नहीं है, तो हम इसको 2 से नहीं चेक करेंगे। अब 2 के बाद क्या आता है, 3। कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब इनके अंकों को जोड़ने से जो संख्या बनेगी वो 3 से कट जाए। तो इनके अंकों को जोड़िए, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11। क्या 11 3 से कटेगा? नहीं, 11 भी 3 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या पूरी 3 से नहीं कटेगी। 4 से हमको चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना है। अब उसके बाद आता है 5। 5 से वे संख्याएं कटती हैं जिनका इकाई अंक 0 और 5 हो। इसका इकाई अंक क्या है, 5, मतलब ये 5 से कटेगा, तो 5 से चेक करिए। 5 6 30, बचा यहाँ पे 1, बन गया 12। फिर 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, बन गया 25, 25। फिर 5 से देखिए, 5 1 कम 5, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 12। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, हो गया 25, 25। फिर हम 5 से ही काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 25 बना लिया, 25। फिर 5 से काटेंगे, 25। फिर 5 1 कम 5। तो अब जो ये गुणनखंड आया यही हम इसके नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 2 5, 5 था ना, तो 5 हो गया। अब आप बताइए क्या कुछ ऊपर नीचे कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर 13 है नीचे 5, कोई एक दूसरे से कटेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/5 की घात 5। हम आपको बताए थे शांत तभी होगा जब ये किस रूप का हो, 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n। अगर इसका जो मतलब नीचे संख्या है जो हर इसका रहेगा, अगर ये 2 की घाते 5 और 5 की घाते n के रूप में लिखा जा सकेगा तभी ये हमारा शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती वाला हो जाएगा। तो क्या इसको हम 2 की घाते 5 और मतलब 2 की घाते m
और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हम गुणन क्या लिख सकते हैं, एक गुणन हमारा एक हो सकता है। और हम आपको बता चुके हैं जब किसी भी संख्या की घात अगर 0 लिख दे तो इसका मान 1 होता है। कहने का मतलब 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों क्योंकि बराबर है। तो जहां पर 1 है हमको किसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है ना, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2। 2 की घात कितना, क्योंकि हमको 1 रखना है, अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान बदल जाएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 की घात 0। 2 की घात 0 क्यों लिखे, क्योंकि हमको किसके रूप में दिखाना था इसको, 2 की घात m गुणे 5 की घात n इस रूप में दिखाना था। अब गुणे 5 की घात कितना है, 5। अगर आप ध्यान दें तो ये बन गया हमारा किसके रूप का, 2 की घात m गुणे 5 की घात n उस रूप का बन गया ना। m की जगह 0 है, 5 की जगह यानी n की जगह 5 है। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा शांत, क्या होगा, शांत दशमलव संख्या। ये हो गया हमारा शांत दशमलव संख्या। अब जो हमारा अगला सवाल है, कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नहीं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि हमको इसको बिना लंबी विभाजन किए हमको इसका क्या दिखाना है, लंबी विभाजन नहीं बोला है, मतलब हमको इसका क्या दिखाना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो हम अपना यही उसको भी कर दें, यहाँ तक हमारा पहले सवाल में लिखना है आपको, और फिर जब हम इसके बाद बता रहे हैं ये आप दूसरे सवाल में लिखिएगा। यहाँ तक पूरा लिखना होगा आपको दूसरे सवाल में भी। अब इसी के बाद आप जोड़ लीजिएगा अपना दूसरे सवाल में। देखिए सबसे पहले अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 है, 1 का हमें कोई काम है नहीं। अभी हम आपको बताए थे जब किसी संख्या में अगर नीचे 10 बन जाता है, 10 या 100 या 1000, मतलब अगर इस रूप की कोई संख्या रहती है तो भाग देने में आसानी होती है। क्यों, क्योंकि दशमलव हम पहले कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या बनाएंगे, 5 की जगह 10। अब 5 की जगह 10 कैसे बनाएंगे, अभी हम आपको बताए थे कि अगर हम 5 में 2 से गुणा करें तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन कंडीशन है कि घात समान होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी संख्या का अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो और उनका अगर घात समान हो तो आधार गुणा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ कितना है, 5 की घात 5 है। तो अगर हम इसमें 2 की घात 5 से भी गुणा कर दें तो क्या यहाँ देखिए घात समान हो गई, आधार का गुणा हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 बन जाएगा ये। लेकिन अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो हमको कहाँ ऊपर भी गुणा करना होगा, नहीं तो मान क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे। 2 की घात किससे गुणा कर देंगे, 5 से। अब इसका हमें काम था तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 13 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब 2 की घात 5 का मान कितना हो जाएगा, 32 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की घात 2, मतलब 5 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, तो आधार का गुणा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और घात ऐसे लिखी जाती है, मतलब जो घात रहती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगा 2, 13 3 39, 39 और 2 41 बटे 10 की घात 5। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 10, ये 10 की घात जो 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे 10 की घात 5 को हम लिख सकते हैं कितना, जितनी घात रहेगी एक के बाद उतना जीरो हम लगाते हैं। तो एक के बाद कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 और ये 5 जीरो हो गया। अब भाग देंगे तो जितना जीरो दशमलव उतना अंक पहले आएगा, लेकिन इसमें कितना अंक है, सिर्फ 3 अंक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान दें जैसे यहाँ पे है 1, अगर 1 के पहले हम जीरो लिख देंगे क्या ये इसका मान बदलेगा, अभी भी तो वही रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100, 100 के पहले अगर हम जीरो बढ़ा दें दो, अभी भी तो ये 100 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके पहले यानी अंक के पहले अगर जीरो हो और उसके पहले कोई अंक ना दिया गया हो, यहाँ देखिए ये है शून्यांक और ये है अशून्यांक, मतलब ये शून्य वाले जब अशून्य अंक के पहले अगर शून्य रहे तो इसका कोई महत्व नहीं होता। तो कहने का मतलब हम इसके पहले भी क्या जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 416 के पहले क्या लिख देंगे, 0 1 2 3, चाहे जितना बढ़ा उससे हमको नहीं मतलब। तो हमें कितनी जरूरत है, 1 2 3 4 5 अंक चाहिए हमको। तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको 5 चाहिए था, 5 उसमें आ जाएगा बस। अब देखिए कितना अंक छोड़ना था, 5, तो 1 2 3 4 5 अंक छोड़ के यहाँ हम क्या लगा देंगे, दशमलव। ये हो गया हमारा सवाल खत्म।
देखिए जहां हम सिद्ध करके दिखाए थे शांत दशमलव संख्या है, वहां तक आपको पहले सवाल में करना है। लेकिन अब दूसरे सवाल में क्या बोला है कि ऊपर दिए प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों को दशमलव दशमलव रूप में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमको फिर से करना होगा, तो हम इसी में अपना दूसरा भी बता दिए। आप पहले ये वाला कर लीजिएगा पहले में, फिर दूसरे में करते हुए फिर से यहाँ से कीजिएगा पूरा सब, पूरी प्रक्रिया वही जो हम प्रश्न संख्या 1 में किए, तो वही आप प्रश्न संख्या 2 में भी दोहरा लीजिएगा। चलिए अब दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में क्या बोला है, दूसरे सवाल में कह रहा है 17/8। 17/8 को हमको दिखाना है, मतलब हमको पता लगाना है कि 17/8 आपका शांत है या अशांत आवर्ती संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 17/8 जगह क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, जो इसका गुणनखंड आएगा यही हम यहाँ गुणा में लिख देंगे। अब क्या कोई संख्या ऊपर नीचे कटेगी, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे, 17 यहाँ पे देखिए ये 2 2 2 कितने बार इसका गुणा हो रहा है, 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3। क्यों होता है, क्योंकि ये भी घातांक का नियम है, यहाँ इनकी घात कुछ नहीं, मतलब यहाँ इनकी घात 1 है। अगर किसी ऐसी संख्या का गुणा हो रहा हो जिसका आधार समान हो, अभी तक हम क्या देखे थे, घात समान हो, लेकिन अगर संख्याओं का आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। तो संख्या वही है 2 2 हर जगह, इनकी घात क्या है, 1 1 1 है, 1 1 1, मतलब जब 3 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, इसलिए 2 की घात कितना हो गया, 3। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये दिखाना है कि ये इसको हम 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। फिर वही चीज यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 0। कहने का मतलब ये भी हमारा किस रूप का है, शांत दशमलव संख्या है। क्या है, शांत दशमलव संख्या। एक काम कीजिए आप, इतना ही हम इसे बताते हैं, फिर से हम आपको दोबारा बता देंगे जो दूसरे सवाल में करना है। तो हम तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल है 64/455। अब हम इसको भी काटेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 455 का जब गुणा करेंगे, 5 5 10 4 14, 14 3 से कटेगा नहीं, तो हम 5 से काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 8 40 हो जाएगा, नहीं 5 9 45 हो जाएगा आपका, ये 5 9 45। यहाँ बचा 5 5 5 एक कम 5 हो गया। फिर अब किससे काटेंगे, 7 से, तो 7 एक कम 7, यहाँ बचा 2, 7 त्रिक 21। फिर किससे काट देंगे, 13 से, 13 एक कम 13। तो जो आपका ये गुणनखंड है इसको हम किस में लिख देंगे, गुणा में। तो 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब क्या कोई संख्या ऊपर नीचे कटेगी, नहीं कटेगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम गुणे में एक लिख सकते हैं, तो एक की जगह क्या हो जाएगा, 64/2 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 है ही, फिर गुणे 7 गुणे 13। अगर आप ध्यान दें, ये दो क्या है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में बन तो रहा है, लेकिन इसमें साथ में ये भी आ जा रहे हैं ना। हम क्या, केवल जब वो इसका जो क्यू रहेगा, मतलब जो इसका हर रहेगा, यानी नीचे वाली संख्या जो रहेगी, इसका जो गुणनखंड आएगा, अगर वो 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप में रहेगा तभी वो शांत होगी। अगर उसके साथ कुछ और आ जाता है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अशांत। पहला नंबर क्या होगा, अशांत, और आवर्ती संख्या हो जाएगी, फिर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी आप, ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक, चलिए, तो कहने का मतलब ये हमारी शांत दशमलव संख्या नहीं है। अब चौथी सवाल है 15/,
1600, 15/1600। अब हम फिर से वही चीज करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 1600 का जब हम गुणनखंड करेंगे, देखिए जीरो है इकाई का अंक, मतलब सम संख्या है तो दो से कटेगी, दो से काटिए, 2 8 16, फिर दो जीरो जा जीरो, दो जीरो जा जीरो, फिर दो से, 2 4 8, यहाँ फिर से जीरो जीरो, फिर दो से काटेंगे 200, फिर दो से काटेंगे 100 आएगा, फिर दो से काटेंगे 50, फिर दो से काटेंगे तो कितना आएगा 25। फिर अब देखिए 25 इकाई का अंक क्या है, 5, मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या है तो किससे कटेगी, दो से तो कटेगी नहीं। अब दो के बाद क्या, 3, 5 2 7, क्या 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो मतलब 3 से भी नहीं कटेगी। 4 से हमको देखना ही नहीं है, हम किससे देखते हैं, 5 से। 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक इसका क्या है, 5। तो 5 25, फिर 5 एकम 5। तो अब हम क्या करेंगे, 1600 की जगह क्या लिख देंगे, 15/1600 की जगह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर गुणे 5 गुणे 5। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ देखिए 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, क्यों 5 से कट रहा था ना दोनों, तो 5 से हम काट दिए, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 की घात कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात हो जाएगा आपका ये 6, फिर गुणे 5 की घात 1। किस रूप का है ये, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हम इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, शांत। ये हो जाएगी शांत दशमलव संख्या। ठीक है, लिख लीजिएगा शांत दशमलव संख्या। चलिए लाइट के जस्ट थोड़ा हमें रुकना पड़ा, लेकिन हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। देखिए जो हमारी अगली सवाल है, ये है 29/343। 29/343। अगर आप ध्यान दें तो 343 का हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। हमने आपको बताया पहले ही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड। तो हम इसको काटेंगे किससे, 7 से। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पे, देखिए 7 चौक 28 बचा यहाँ पे 6, फिर 7 9 63, 49 हो गया, फिर 7 से काटेंगे, 7 से तक कितना हो गया, 49। फिर हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। अब हम यानी कि इसकी जगह क्या लिख देंगे, 343 के यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपको पहले बता दिया, कोई भी संख्या मतलब शांत दशमलव संख्या तभी बनेगी जब उसका जो हर रहेगा, यानी नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो किस रूप में हो, 2 की घात m और 5 की घात n। कहने का मतलब जो उसका हर हो उसमें केवल 2 और 5 आए, लेकिन इसमें क्या आ गया है, 7। अब 7 से ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये कट सकता था, हम इसको काट देते तो 7 खत्म हो जाता, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या संख्या। ठीक, अब हम चलिए आगे देखते हैं। आगे है 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2, 2 की घाते 3 और 5 की घाते 2। फिर वही बात, यहाँ देखिए ये पहले से ही किस रूप में है, 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप में, तो यानी कि इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, पहले से ही उसी रूप का है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा शांत दशमलव संख्या। ठीक, ये क्या है आपका, पहले से शांत दशमलव संख्या के रूप में लिखा है, तो हमको ये दिखाना भी नहीं पड़ा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली सवाल क्या है, अगली सवाल है 129/2 की घाते 2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5, 2 की घाते 2, 7 की घाते 5 की घाते 7
और 7 की घाते 5। यही हमारा अगला सवाल है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर 7 की घाते 5 ये ना होता, या फिर ये कुछ इसमें से कट गया होता, किसी भी तरह से 7 यहाँ से हट जाता, तब तो हमारा ये होता क्या, तब तो इसको हम इस रूप में लिख सकते थे। अगर ये कट जाता तो हम इसको इस रूप में लिख देते, लेकिन ये कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, अशांत अशांत आवर्ती संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक, अगर ये 7 यहाँ से हट जाता तो ये हमारा क्या बन जाता, तब हम इसको इस रूप में लिख देते। अगर इस रूप में लिख देते तो ये हमारा शांत दशमलव संख्या बन जाता, लेकिन उस रूप में इसको हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारा शांत दशमलव संख्या नहीं बनेगा। फिर अगली सवाल है 6/15। अगली सवाल क्या है, 6/15। फिर देखिए 15 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3 गुणे 5। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 कट गया। अगर 3 न कटता तो ये हमारा क्या बन जाता, अशांत वाला, अशांत आवर्ती बन जाता, लेकिन 3 कट गया, कितना आ गया, 2/5। अब हम यहाँ पे फिर से 2 की घात 0 लिख सकते हैं इसके साथ में, तो यानी कि हम इसको किस रूप में, 2 की घाते यम और 5 की घाते यम के रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारा क्या होगा, शांत दशमलव संख्या। ठीक, अगर यही 3 ना हटता, मतलब 3 अगर हम ना काट पाते, तो ये हमारा 2 की घाते यम और 5 की घाते यम के रूप में नहीं बनता, लेकिन ये जब कट गया तो ये हमारा बन गया। तो जब बन गया हमारा, मतलब जब हमारा 2 की घाते यम और 5 की घाते यम के रूप का बन गया, तो ये हमारा शांत दशमलव संख्या बन जाएगा। चलिए अगली सवाल है 35/50। 35/50। फिर हम करेंगे 50 का गुणनखंड। जब 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो 35/50 जगह क्या लिख देंगे हम, 2 गुणे 5 गुणे 5, फिर 5 एकम 5, 5 सते 35। कितना आगे याद रखिए, जो कटे उसे काट दीजिए, भले ही वो 5 या 2 ही कटता रहे, चाहे मतलब 5 या 2 कुछ भी करता रहे, अगर कट रहा है ऊपर नीचे कुछ तो उसे काट दीजिए पहले। अब क्या हो जाएगा, ये 7/2 गुणे 5 बन गया ना, 2 की घाते यम, मतलब 2 की घाते 1, 5 की घाते 1 बन गया, 2 की घाते यम गुणे 5 की घाते n का रूप का। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत दशमलव संख्या, ये हमारी बन गई। ठीक, चलिए अब जो हमारा अगला सवाल है 77/210। सतहत्तर बटे 210। तो अब फिर से हम 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 एकम 2। फिर अब देखिए यहाँ लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पर जब भाग देना होता है, जहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाए और ये संख्या छोटी होती है, तो यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। देखिए जब हम 210 में 2 से भाग देंगे, पहले तो 2 एकम 2, ये कट गया। अब हम उतारेंगे कितना, 1। क्या 2 के पहाड़ में कभी 1 आएगा, नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर यहाँ कितना उतार देंगे हम, 0, फिर 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारा, 105। तो यहाँ हो जाएगा 105। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2। अब देखिए 2 पंचे 10 हो गया, लेकिन 5 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 ही आएगा, मतलब 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 5 1 6, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9। यहाँ बचा कितना, 1, 3 पचे 15। फिर 5 3 8, 3 से कटेगा नहीं, हम 5 से देखेंगे, हम 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। तो 77 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब अगर आप ध्यान दें, 7 से तो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 11 77।
लेकिन क्या 3 से 11 कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11/2 गुणे 3 गुणे 5, 7 तो हमारा हट गया। अगर 3 भी हमारा हट जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन 3 हमारा नहीं हटा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। हम आपको फिर से बता रहे हैं, अशांत में अगर अशांत होगा मतलब अगर शांत नहीं होगा अशांत होगा। अगर अशांत होगा तो कौन सा अशांत होगा? आवर्ती वाला। अनावर्ती वाला कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पहले ही दिए है परिमेय संख्याएं हैं ये सब। अगर परिमेय संख्याएं हैं तो वो आवर्ती वाली ही होंगी। अनावर्ती, क्योंकि अनावर्ती को हम जो अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है और अगर शांत नहीं है तो अशांत होगी। अशांत में भी कौन सी? आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल होता है, यानी पहला जो हमारा प्रश्न था उसके सारे सवाल होते हैं समाप्त। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, अब पहले इसमें हम देखते हैं। पहला देखिए 13/3,125 है, इसको हम बता ही चुके हैं पहले ही। तो अब हम देखेंगे 17/8 वाला। कौन सा? 17/8। ये है हमारा दूसरे सवाल का दूसरा सवाल। क्यों? क्योंकि पहला सवाल तो हम आपको बता ही दिए थे, उसी में से आप नोट कर लीजिए जो हम पहले ही आपको बताए थे। अब हम दूसरा बताते हैं। तो 8 का हम पहले क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/8। 8 जगह कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या इसमें कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हो गया 17/2 की घाते कितना? 3। अब हम आपको बताए अभी कि हमको इसको क्या बनाना होता है? 10। अगर 10 के रूप में बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करेंगे 5 से। लेकिन 5 से हम सीधा नहीं कर सकते, जितना घात इसका रहेगा उतने ही घात से गुणा करेंगे। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 3। अगर नीचे गुणा किए तो ऊपर भी करना होगा, तो ऊपर भी हम क्या कर देंगे? 5 की घाते 3 से गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 5 3 15, नहीं 5 25 और 25 पंचे 125। यहाँ हो गया 125 बटे घात समान है, आधार का गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10, और 10 की घात कितना? 3। अब आगे हम करते हैं, देखिए 17 का जब इसमें गुणा करेंगे 17 पचे हो गया 85, 17 पचे 85, हासिल लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 42 की 2, हासिल लगा 4, फिर 17 एकम 17 4 21 बटे 10 की घात 3। मतलब बताए अभी, जब किसी संख्या की घात जितना रहेगा, मतलब 10 की घात जब जितना रहेगा एक के बाद हम उतना जीरो लगा देते हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000। ठीक। अब इसमें देखिए ऊपर वाली संख्या में दशमलव कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे है। तो अब यहाँ से दशमलव 3 अंक पहले आएगा, क्योंकि एक के बाद 3 जीरो है तो 3 अंक पहले आएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 अंक पहले आएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी 2.125 आपका क्या होगा? आंसर। ठीक। चलिए हम एक आध दो सवाल और देख लेते हैं, एक बाकी आप अपना खुद से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है इसमें, बस हमको जितना, मतलब जिस रूप का आएगा, अगर 2 की घात 3 का रूप का आएगा तो हम 5 वाले से गुणा करेंगे, मतलब 2 की घात के रूप में आएगा तो हम 5 वाले से गुणा करेंगे, जितना घात रहेगा उतने घात से गुणा करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगली सवाल। क्या ये तीसरा हमारा था? एक मिनट रुकिए, थोड़ा देख लें। 64 बटे जो 455 था। चलिए देखते हैं, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा छोड़ देंगे। पहले हम किससे काटेंगे इसको? 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 एक कम 5, यानी यहाँ देखिए नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ जाएंगे तो ऊपर से कटेंगे नहीं, तो मतलब ये नहीं था हमारा। इसको छोड़िए, आगे देखिए 15 बटे कितना है अगला? 15/1600। 15/1600।
तो हम किसका करेंगे 1600 का। जब 1600 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 800 आएगा यहाँ, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आएगा। अब 2 से कटेगा नहीं तो हम किससे काटेंगे, 2 से जितना कटना था कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा तो अब हम काटेंगे इसको 5 से, 50 25 और 5 एकम 5। यही थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, इसलिए ये वाला आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घाते 6, फिर गुणे यहाँ 2 की घात कितना 5, 2 नहीं 5 की घात कितना, अच्छा रुकिए पूरा हम आपको फिर से करके बताते हैं। देखिए पहले हम इसको गुणन लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6, फिर गुणे में 5 गुणे 5। अब देखिए कितनी बार 2 है गुणा में 6 बार, तो घात जुड़ेगी, सबकी घात एक एक है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 15 बटे 2 की घात 6। फिर यहाँ गुणा है, गुणा लगाइए, 5 की घात कितना देखिए 1 1 2, यानी 5 की घात कितना हो जाएगा 2। अब अगर आप ध्यान दें यहीं पे तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, मतलब एक तो कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। अब हमें क्या करना था, हमें इनकी घात भी बराबर करनी है। घात बराबर होगी कैसे, 2 की घात 6 है इसमें, हम 5 में क्या करें ताकि ये बराबर हो जाए। तो हम अगर जब 2 की घात कितने कितना कम है, 2 की घात यहाँ पे 6 है, मतलब और 5 की घात कितना है 1 है, कितनी कमी है हमको 5 की। अगर आप ध्यान दें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो कहने का मतलब अगर 5 और होता, यानी 5 5 और होता तो ये हमारा 6 बन जाता। तो हम 5 की घात 5 से गुणा करेंगे, 5 से कितना बन जाएगा 6, और हमको यही करना था। तो जितने घात की कमी रहेगी इसकी घात हम उतने से गुणा कर देंगे। मान लीजिए, हाँ बस यही करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे होता, जैसे मान लीजिए लिखा होता 2 की घातें 4 गुणे 2 की घातें 7 होता, कितने कमी है 5 की घात 7 होता। देखिए 2 की घात अभी कितने कमी है, 3 की कमी है, अगर 2 की घात 3 और होता, मतलब यहाँ पे 3 और होता घात में तो 7 हो जाता। तो हम क्या करेंगे 2 की घातें 3 से गुणा कर देंगे, फिर ये घात जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि आधार समान है, इनका इनका गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 3 कितना हो जाता 7, अब बराबर हो जाते दोनों, बस यही करना है हमको। तो अब देखिए जब 5 की घात 2 से हम गुणा किए, मतलब 5 की घात 5 से गुणा किए नीचे, तो ऊपर भी हमको करना होगा, तो ऊपर भी कर दीजिए। अब क्या होगा ये 15 गुणे, अब हम इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बटे 2 की घातें 6 गुणे 5 की घातें 6, दोनों हो गए ना 6। अब मतलब आप लोग ये वो सोच रहे होंगे, अभी तक हम क्या करते थे पूरा काट के फिर लिखते थे, लेकिन यहाँ तो हम पहले से मिला दिए और लाके, तो जब हमको ये दिखाना होगा शांत है कि अशांत, तो वहां पे हम जो मिलता रहेगा काट देंगे। लेकिन यहाँ पे इसको हमको बराबर करना था, मतलब इसकी घात बराबर करनी थी, इसलिए हम और से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम काटेंगे नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे। अगर आप यहाँ हम काटे थे, यहाँ कितना बचा, सिर्फ 3 बचा था, तो यहाँ भी 3 ही रहेगा। बराबर हम इसका ऊपर वाले का गुणा करेंगे, तो 50 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, और 625 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10 2 12, और 5 5 छंग 30, 1 31, यानी 3125 आया। और 3125 में अभी 3 से गुणा करना है, 3 से भी गुणा कर दीजिए, 5 दिए 15, हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया 9375। तो ऊपर हो गया 9375, नीचे कितना, घात समान है तो आधार का क्या गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 6। अब पहले ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि जब आधार समान होगा, कहने का मतलब जो नीचे संख्या रहेगी जब ये समान होगी तो क्या करते हैं हम, तो ये जो ऊपर घात रहेंगे तो इनको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाता है 2 की घाते 5 4 कितना हो जाएगा 9। और जब वही इसका आधार जब इसका घात समान रहेगा, यानी कि जो ऊपर संख्या रहेगी जब वो समान रहेगी और नीचे वाला अलग रहेगा, तो क्या करते हैं हम, गुणा होगा तो हम, जब इनका घात समान है और आधार अलग अलग है तो जब गुणा होगा तो आधार का हम गुणा कर देते हैं,
और जो इनका घात रहेगा उसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये बात एकदम अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो पूरा सवाल इसी में आपका खराब हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर किए। पहले देखिए, यहाँ पर घात इसकी अलग थी, यहाँ 5 एक घात 1 था, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी घात बराबर करके ये भी हम 6 बनाएंगे, इसलिए हम 5 की घात 5 से गुणा किए। जब 5 की घात 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 और 1 जुड़ के 6 बनेंगे, क्योंकि आधार इनका समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 6 बन जाएगी। 6 हमें चाहिए, 6 बन गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए घात समान हो गया तो आधार का गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया। चलिए अब थोड़ा आगे देखिए, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9375 बटे, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। एक के बाद कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। अगर अभी हम आपको बताए थे कि ये क्या है, एक अशून्य अंक है यहाँ तक ना, दशमलव भी इसी तरफ है, तो दशमलव के पहले अगर अशून्य अंक हो और अशून्य अंक से भी पहले अगर हम जीरो बढ़ा दें तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसमें यहाँ यहाँ जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 फिर 9 3 7 5, मतलब 3 जीरो बढ़ा लिए, 3 4 चाहे जितना बढ़ा लीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि जितने जीरो हो उतना या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम ना हो। तो मतलब यहाँ तक की पूरी संख्या मिला के उससे ज्यादा रहेगा चलेगा, पर उससे कम ना होने पाए। तो कितना है, 6 अंक, 6 जीरो है, 6 अंक आ जाना है हमको। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़ के हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा ये सवाल भी खत्म। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप अपना आगे की सवाल भी हल कर लीजिएगा। देखिए जो हमारी तीसरी सवाल है, इसमें कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ दशमलव संख्याएं हैं जो नीचे दी गई हैं। हमको पहले तो इसमें यह बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। अगर जो परिमेय संख्या होगी उसमें भी हमको उनके मतलब जो उनके हर है, जो नीचे की संख्या होती है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमसे बस यही पूछा गया है इसमें, मतलब वो क्या क्या हो सकती हैं, बस हमको यही पूछा, वही हमको इसमें बताना है। तो अगर आप ध्यान दें इसमें क्या है, ये शांत दशमलव संख्या है, मतलब कुछ अंक जाने के बाद ये कट गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अभी हम आपको बताए थे कि एक के बाद जितना जीरो हो उतना अंक दशमलव यहाँ चला आता है, तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, एक के बाद जितना ये जो दशमलव यहाँ से कहाँ चला आएगा, यहाँ यहाँ लाना होगा। तो यहाँ से देखिए कुल मिला के इसमें दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आया होगा, तो कितना अंक आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक इधर आया है, तो कहने का मतलब नीचे क्या रहा होगा, एक, फिर उसके बाद 9 जीरो रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे में क्या, एक, एक के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब याद यहाँ पे देखिए ये हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, अभी तक हम क्या करते थे, देखिए जितना घात रहता था उतना एक के बाद उतना जीरो लगा देते थे, तो अब हम यानी कि जितना जीरो रहेगा 10 की उतनी घात भी बनेगी, तो अगर एक के बाद 9 जीरो यानी कि 10 की घात कितना, 10 की घात 9। अब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घाते कितना 9 गुणे 5 की घाते कितना 9, यानी कि ये जो इसका हर होगा यानी जो क्यू होगा इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, यही इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप कि इस संख्या का यानी जो ये दशमलव संख्या है इसके हर को हम 2 की घाते 9 और 5 की घाते 9 के रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए इसका तो हर ही मतलब इसके हर ही नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या ही नहीं है, जब परिमेय संख्या ही नहीं तो इसमें हर ही नहीं बनेगा। तो यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी क्योंकि देखिए इसमें हम लिखेंगे कि यह एक अशांत अनावर्ती संख्या है। क्यों अनावर्ती है, क्योंकि देखिए एक बार क्या है 1 2 जीरो, फिर 1 2 2 जीरो आ गया, फिर 1 2 फिर 3 जीरो आ गया ना, यानी कि किसी क्रम में है नहीं, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी,
अपरिमेय होगी। अपरिमेय क्यों होगी? क्योंकि ये अनावर्ती संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या थी। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम अगर 1 में जब 9 से भाग देंगे तो दशमलव लगा, जीरो बढ़ाए, कितना बार जाएगा? एक बार, 9 आया, फिर 1 आया, फिर जीरो जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा? एक बार, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, 1, मतलब ये ऐसे जाता रहेगा। तो क्या आया? अब हम यहाँ फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 100 में हम 99 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 99, फिर यहाँ कितना आया? एक बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक जीरो ले जाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर कितना बार जाएगा? एक बार। नहीं, यहाँ से पहले हमको दशमलव लगा लेना होगा ना, यहाँ नहीं, यहाँ। फिर देखिए, फिर कितना बार जाएगा ये? एक बार गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 99, फिर एक बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि एक जीरो, पहले देखिए, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे लेकिन जाएगा नहीं, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ा के एक जीरो और लगा लेंगे यहाँ पे, फिर कितना बार जाएगा? एक बार, फिर कितना आएगा? 99, फिर यहाँ बचेगा एक, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ा के एक जीरो और बढ़ा लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 99। तो कहने का मतलब आप देखिए, पहले जब हम 1 9 से भाग दिए, एक एक संख्या दोहराई जा रही थी ना, लेकिन अब हम 2 9 लिए तो दो दो संख्या दोहराई जा रही है। इसी तरह जब हम 3 संख्या लेंगे, तीन तीन संख्या दोहराई जाएगी। और यहाँ पे क्या है? कितनी संख्या दोहराई जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं दोहराई जा रही हैं। तो कहने का मतलब इनका जो हर होगा, मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 संख्याओं को बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए इनका जो हर होगा वो 9 बार 9 होगा। तो यानी कि इनका जो हर बनेगा क्या बनेगा? 9 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इनका जो हर बनेगा ये 9 बार 9 बनेगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।